हमारा दुश्मन केवल व केवल ब्राह्मण है, जो इस देश का नहीं है, वो यूरेशियन है और यूरेशिया का है। और डीएनए अनुसंधान से ये साबित हो चुका है 21 मई 2001 को कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है और बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी है, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे लोगों का डीएनए आपस में 100% मिलता है। इसके द्वारा जो है संविधान द्रोह किया जा रहा है और जो संविधान द्रोही होता है वो देशद्रोही होता है। और आरएसएस जो है, बामन मिश्राम का कहना है कि हमारे पास जो है 2020 तक जो है एविडेंस है, सबूत है कि भारत में जितने भी बम ब्लास्ट हुए सारे के सारे बम ब्लास्ट जो है ब्राह्मणों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा किया गया है। इसलिए आरएसएस आतंकवादी संगठन है और आरएसएस को बैन किया जाए और ईवीएम मशीन को भी बैन किया जाए। और इसलिए हम लोग कि हमारा दुश्मन जो है आरएसएस और बीजेपी है और आरएसएस के चलाने वाले जो सरसंघ चालक है ब्राह्मण, वो हमारा दुश्मन है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश का जो सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, लिंगायत, बरकरी और मुस्लिम समाज हमारा दुश्मन। 25 अक्टूबर है, आज देख सकते हैं यहाँ हड़ताली चौक पे बैनर लगा हुआ है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और कई ऑफशूट विंग्स भी इसके साथ हैं। यहाँ तमाम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के जितने भी नेतागण हैं यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि मुद्दा क्या है, समस्या क्या है। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू महतो है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग से हम आते हैं। कहाँ से हैं? बेगूसराय जीडी कॉलेज के पीछे पिपरा हमारा घर है, वार्ड नंबर 21 नगर निगम में है। अच्छा, आज यहाँ भूख हड़ताल पे क्यों बैठे? आज 150 जिला में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। अच्छा, बीजेपी हैं कि आतंकवाद मुसलमान लोग हैं? ये लोग जो है वो प्रोपेगेंडा चलाता है कि ये देख लीजिए, जब हमारा जो इतिहास है, इतिहास में भी जो है और हमारे जो अनपढ़ माँ बाप थे जिनको ब्राह्मणों के द्वारा पढ़ने नहीं दिया गया, उस समय भी दुश्मन हमारे समाज का यही लोग थे। और वर्तमान में भी भारत का कोई मुसलमान या सिख, ईसाई नहीं कर रहा है विरोध। और इस देश का जो हुक्मरान है वर्तमान बीजेपी सरकार और आरएसएस के द्वारा हमारे अधिकार का विरोध किया जा रहा है। इससे लोगों का डीएनए दुनिया के किसी देश से नहीं मिलता है। और भारत में वर्तमान जो ब्राह्मण है, विदेशी है, वो शासक बना हुआ है और हम लोग प्रजा है और प्रजा भी गुलाम प्रजा है जिनका हजारों समस्या है। हम लोग शासक नहीं है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मण शासक बना हुआ है और ब्राह्मण विदेशी है। आप लोग शासक बनने के लिए यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हम लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, संविधान को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमको शासन से कोई मतलब नहीं है, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान इस देश में लागू है उसको 100% इम्प्लीमेंट किया जाए, 100% लागू किया जाए। जिसको कांग्रेस भी 65 वर्ष शासन किया, उन्होंने भी लागू नहीं किया और जहाँ तक हुआ उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। उसी तरह बीजेपी भी वही काम कर रही है, केवल संविधान का संशोधन कर रही है, संविधान को बदलने की बात कर रही है, दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। कहने का मतलब है जो काम 65 वर्ष कांग्रेस किया वही काम वर्तमान बीजेपी भी कर रहा है। इसीलिए दोनों पार्टी में हमको कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, दोनों पार्टी सेम है। और आरएसएस की माँ कांग्रेस एक किताब है, किताब का नाम आरएसएस की माँ कांग्रेस है, जिनको राइटर है बामन मिश्राम। वो किताब हम लोग स्टडी किए हैं, पढ़े हैं कि ये लोग जो है सत्ता और विपक्ष अपने हाथ में रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात की है तो डीएनए कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया। 6 अक्टूबर को नागपुर में जो आरएसएस मुख्यालय का घेराव किया गया था और यहाँ के देश का जो ट्रेडिशनल मीडिया है उन्होंने भी दिखाने का काम नहीं किया है, जो प्रिंट मीडिया है उन्होंने भी दिखाने का, बताने का काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब प्रिंट मीडिया जो भी है, ये कहीं ना कहीं बावन मेश्राम साहब का विचार को दबाना चाहते हैं। आज ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इनसे मिलने के लिए। आइए हमारे साथ बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं, इनसे बात करते हैं। आज आप लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, अपने देशवासियों को इस भूख हड़ताल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहला नंबर हम भारत क्या कहते हैं, देश की सच्चाई की न्यूज़ को स्वागत करते हैं और हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए आप काम करते हैं। इसलिए आप बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त
राष्ट्रव्यापी घोषणा आंदोलन वामन मिश्रम साहब के द्वारा की गई। उसमें हमारी 4 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला, ओबीसी की जातिगत गिनती करना, आर्टिकल 19 का उल्लंघन करना, इस तरह संविधान बचाओ, देश लोकतंत्र बचाओ, ऐसे प्रमुख मुद्दे हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से डाला गया। लेकिन देश में वास्तविक रूप में जो संविधान है, संविधान पर आधारित लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अहम पिलर होते हैं। सबसे बड़ा अहम पिलर वो होते हैं लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। जो मीडिया वास्तविक रूप में आम जन की आवाज़ बनकर स्वतंत्र रूप से ईमानदारी पूर्वक से पहुंचाना चाहिए जनता के बीच में, वो आज दिख नहीं रही। लेकिन वर्तमान मीडिया, बहुजन जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो आम जन की आवाज़ बनकर आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग नेशनल मीडिया पर संतुष्ट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। इसलिए वो किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना से वो न्यूज़ नहीं चलाता। लेकिन इसलिए वामन मिश्रम साहब का कहना कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया बन चुकी है और देश भर में सरकार के द्वारा एक नई नीति फिर बनाई जा रही है कि जितना सोशल मीडिया एक बैंड किया जाए, बैन करने के बाद ताकि बहुजन की आवाज़ को अस्थायी रूप से बैन किया जाए, ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है। यानी बहुजन की आवाज़ को दबाया जाए यहाँ। इसका मतलब है कि सरकार प्रीफेयर प्लानिंग करती आ रही है और हमारे जब संविधान में मौलिक हमारा जो अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का हनन करने का सबसे बड़ा काम आरएसएस के द्वारा की जा रही है। ये आरएसएस सरकार जो है, जो सरकार चलाती है, नरेंद्र मोदी की मुखौटा बनाई गई। लेकिन ये जो हमारा एक 6 अक्टूबर की जो कार्यक्रम हुई थी राष्ट्रव्यापी, आरएसएस को घेरना, जो लेके आंदोलन जाना था, लेकिन सरकार को द्वारा सूचना दी गई सरकार को कि हम आपके जो संवैधानिक मेरा मौलिक अधिकार, उसके द्वारा मैं संविधान के दायरे में रहकर मैं एक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ की सरकार के जो आवेदन दिया गया, उस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की। प्रशासन के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर प्रशासन काम कर रही थी। इसका मतलब यह हुआ जो सरकार रणनीति बना काम कर रही है, इसका मतलब सरकार काम नहीं कर रही है, आरएसएस के द्वारा ही चलाई जा रही है। इसका मतलब जब गया गया तो फिर कोर्ट में गया गया कि हम पुराने लोग हैं और आज तक ऐसा मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो संविधान के विरोध में हमने काम किया, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हमने आंदोलन चलाया, ऐसा कोई रिकॉर्ड दिखाया। तो उन्होंने जाके यहाँ के प्रशासन ने कहा कुछ भी क्षति हो सकती है। लेकिन कोर्ट को सम्मान, हमारे वामन मिश्रम साहब ने सम्मान दिया, प्रशासनों को सम्मान दिया। सम्मान देने के बावजूद आंदोलन को सफल किया, किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी एक तरफ खरोंच होने नहीं दिया। इसे कहते हैं संविधान अवास्तविक लोकतंत्र का स्थापना। इसलिए ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार को गंभीर रूप से सोचना चाहिए, जो संवैधानिक तरीके से और कान्हा बाबा साहब की जयंती लोग मना रहे हैं, महापरिनिर्वाण मनाने जा रहे हैं, इतना जल्दी आरएसएस के लोग बाप भी बदलने लगे हैं। कारण नहीं, पहले हम जो लोग थे, मेरा चरित्र, मेरे बाप दादा ने गलती की, अब गलती हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, हम ईर्ष्या द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम जाति व्यवस्था को छोड़ रहे हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं। इसका मतलब ब्राह्मण का चरित्र बदलने में गिरगिट तरह देरी नहीं लगता। इसीलिए हमारा दूसरा चरण का आंदोलन है। मैं ब्राह्मणों को, आरएसएस को चुनौती देना चाहता हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, घोषणा किया, उसके आप अमल नहीं करते हो, यह नेतृत्व के द्वारा देश भर में एक क्रांतिकारी के रूप लेगा। आपको वर्तमान में मैं बताना चाहता हूँ, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जन जागृति का परिणाम है कि प्रत्येक राज्य में बौद्ध का लोग देख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि बौद्ध धर्म में समानता है, मशावाद है, इसलिए लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वो सनातनी ब्राह्मण के द्वारा वहाँ पर मशावाद नहीं है, लोग छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। इसका मतलब देश की जो विकट परिस्थिति है, सरकार के द्वारा जानबूझ के लाई जा रही है। इसीलिए संविधान लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के तहत आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा प्रदेश संघ बिहार कुमार अंबुज।